हेलो स्टूडेंट्स, एक नई क्लास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 सेट्स। तो सेट की एक्सरसाइज करेंगे आज हम। इसका बेसिक हम पहले कर चुके हैं। तो और अगर किसी बच्चे ने हमारा क्विक मैथ स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हम सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट है भाई एक्सरसाइज 1.1 सेट्स। तो इसका बेसिक हम कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इंटीजर्स। हमें ये देखना है भाई सेट कैसे बनता है, भाई किस किस स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो सेट है और किस किस स्टेटमेंट को ये है वो सेट नहीं है। देखिए कोई भी जो सेट होता है ना, कोई भी स्टेटमेंट, तो उसको तीन बातें प्रूव होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए और एलिमेंट। तो एलिमेंट हो, कलेक्शन और वो क्या हो, वेल डिफाइंड, तभी हम उसको स्टेटमेंट को सेट कहेंगे। देखिए पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। वह कहता है पहला पार्ट में क्या कहता है, प्राइम नंबर की जो भी प्राइम नंबर है ना, 2 3 5 7 इस टाइप के इंटीजर जो भी है उनकी कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। भाई प्राइम इंटीजर है उनकी कलेक्शन कहता है, तो वेल डिफाइंड है, एलिमेंट भी है, कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, तो इसलिए ये सेट होगा। तो यस इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। भाई इंडिया के अच्छे गुड प्लेयर, अब हमें लगेगा प्लेयर्स हो गए, क्या हो गए, देखिए ये प्लेस है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए एलिमेंट। हॉकी प्लेयर ये हमारे हो गए एलिमेंट, किसके, इंडिया के। लेकिन गुड है ये, तो इससे हम कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लेयर, डेफिनेशन नहीं दी यहां, वेल डिफाइंड नहीं किया। अगर इसी की जगह हमें ये मिलता कि वो वाले इंडिया के हॉकी प्लेयर जिसने इंटरनेशनल मैच में 100 गोल किए है, तो हमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल गई थी भाई 100 गोल से ऊपर वाले। तो लेकिन यहाँ तो अगर किसी ने एक गोल किया है या कभी वैसे खेला तो वो भी अपने आप को क्या कहेगा, गुड गुड हॉकी प्लेयर। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये कभी भी सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। रिच पर्सन कलेक्शन होगी किसकी, एलिमेंट बन गए, कलेक्शन भी कर लेंगे। लेकिन रिच किस ना कहोगे, कौन से रिच, जिसके पास 1000 रुपये है, ये 1 लाख रुपये है, ये 1 करोड़ रुपये है, या अरबों रुपये है। तो इसलिए रिच की कोई डेफिनेशन नहीं है, रिच के लिए कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है। अगर ये कहें हम भाई हमारे देश के वो वाले रिच पर्सन जो मान ले 10 अरब से ज्यादा रुपये है, तो वो वेल डिफाइंड हो जाता। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। देखिए इंटीजर हो गया एलिमेंट, और कौन से वाले, जो ओड है, ऑल सभी को ले लेंगे, तो इसलिए ये भी एक क्या हो जाएगा, सेट। तो ऐसे ही हमने 3-4 स्टेटमेंट लिखी थी, ऐसे ही आप बाकी पढ़ सकते हैं। तो जो जो जिसमें एलिमेंट भी हो, कलेक्शन भी हो और वेल डिफाइंड भी लगे आपको, वही स्टेटमेंट सेट होगी, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है हमें, इसमें ये करना है भाई, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हमने नेक्स्ट को, लिखिए भाई सेट बिल्डर फॉर्म में। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट। वेल कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट दिया हमें 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हमने। तो वैसे तो आप सीधा देख सकते हैं कि भाई इसको नाम दे दो कोई भी, लेट ए सेट दे दिया ए। वह कहता है ए में वो वाले एक्स आएंगे सच दैट एक्स 2 एन टाइप के हो, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। देखिए इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबल में लिखे हैं। और ये बनाने वाली फॉर्म कैसे, वह कोई भी नेचुरल नंबर ले, पहला लिया 1। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। पहला नेचुरल नंबर लिया भाई 1 है, 1, और उस 1 को यहाँ लिख रखा, तो 2 × 1 जे 1 नेचुरल नंबर लेंदा में, और यहाँ रख दा x = 2 × 1, तो क्या आता मेरा 2 आता। और जे मैं 2 लेता
2 मल्टीप्लाई 2 तो फिर क्या आता मेरा 4, और जब मैं 3 लेता तो फिर क्या आता 6। तो मतलब ये मेरे नंबर बनते चले जाते। तो ये जो फॉर्म है ये है टेबुलर फॉर्म, और ये है उसको बनाने वाली सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसलिए इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हर एक पार्ट की। तो इसकी जैसे ये बनाई हमने, भाई एक्स में वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स का वो वाली वैल्यू लेगा जो 2n टाइप की होगी, और n कड़क लेना है नेचुरल नंबर में से। जैसे कि सेकंड पार्ट देखिए आप, कहता है सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास कि एक सेट में एलिमेंट है 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट डॉट, नहीं डॉट डॉट नहीं है, ये कंप्लीट है। तो ये वाले एलिमेंट है। अब इसकी एक फॉर्म बनानी है जैसे हमने इसमें बनाया। अगर इसी सेट को भी कोई नाम दोगे, ए दे दो, बी दे दो, जो भी अपनी मर्जी से, ठीक है। अब देखिए अगर जो इस टाइप से बनाना लगते तो यहाँ के अगर 6n टाइप के बनाना लगोगे तो 12 नहीं आएगा, 4n के बनाओगे तो 6 है यहाँ। तो हम कैसे बनाएंगे भाई, वो वाले x आएंगे जो 4n+2 टाइप से हो और n बिलोंग करे नेचुरल नंबर में। और एक और कंडीशन, इसमें डॉट डॉट था, इसमें देखिए पहला लेंगे और लास्ट 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 1 या 1 से बड़े नेचुरल नंबर और 4 या 4 से छोटे, ये भी आपने साथ में दिखाना पड़ेगा। कैसे बनाकर देखिए अब ये बनते हैं कि नहीं है। अगर मैं पहला नेचुरल नंबर ले, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1। अगर मैंने एक इसमें से नेचुरल नंबर लिया और वो यहाँ डाल लिया मैंने, तो x बराबर क्या दिखा 4 गुणा 1 + 2, तो 4 एकम 4 और 2 6। देखो ये पहला नंबर आ गया मेरा। और जब मैं 2 लेऊंगा दूसरा नेचुरल नंबर, भाई 2, एक तो बड़े लेने और 4 तो छोटे, ये n कौन सी वैल्यू लेगा 1 से बड़े 4 से छोटी, कहाँ से नेचुरल नंबर में से, कहाँ पुट करनी है इसमें, कौन से आगे x, वो वाले x जो इसको दिखाई दे, ये वाले नंबर हमें बने। तो देखिए अब x = मैंने 2 लिया, 4 गुणा 2 + 2, 4 दूनी 8 + 2, तो क्या दिखाई दिया हमें 10। ऐसे ही आप ये और ये 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये। तो इसका मतलब ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई इस सेट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है जो हमारा, वो क्या है, कहता है वो वाले 0, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अपन नाम दे दिया, कोई बी सेट दे दो, ए दे दो, सी दे दो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो जैसे वो वाले x सच दैट 3n टाइप के, अब n नेचुरल नंबर में नहीं लेना है क्योंकि 0 भी है, तो n किस में से ले लो, होल नंबर में से ले लो। अब देखो पहला होल नंबर के लोगे 0, यहाँ रखोगे तो क्या जगह 3 × 0 0। अगर 1 लोगे तो 3 × 1 3, 2 लोगे होल नंबर में से तो 3 दूनी 6, 3 लोगे तो 3 तिये 9। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गई इस सेट के लिए। नेक्स्ट जैसे फोर्थ ले लो, ये पार्ट है हमारा, कहता है वो 1/4, 1/4 के बाद 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसके लिए हम सेट बनाते हैं, सेट सी कह लो बनाते हैं। तो देखिए वो सारे x सच दैट करली ब्रैकेट लगाएंगे, तो कौन से वाले, वो 1/2 की पावर n में हो और n बिलोंग करा नेचुरल नंबर में। और एक और कंडीशन है, n है ना 2 या 2 से बड़ा हो, ये बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर n 1 ले लोगे नेचुरल नंबर में तो 1 भी होता है, अगर जो वो 1 ले लोगे और यहाँ रखोगे तो 1/2 आएगा, जो कि इसमें नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करना है 1/4 से, तो n कहाँ से लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा पहले, और वो नेचुरल नंबर जो 2 हो और इसमें रखांगे देखो 1/2 की पावर 2, तो फर्स्ट क्या बनेगा 1/4। तो स्टार्ट हमने ऐसे ही करना है, 2 या 2 से बड़े नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं और इसमें रखेंगे तो ये बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, ये है हमारा क्या कहता है कि 1/2, 2/3, 3/4 और इस टाइप से नंबर है।
ठीक है ना, और ये कंप्लीट है, लास्ट वाला क्या है 6/7। तो इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाई हमने, कहता वो वाले एक्स सच दैट, कौन से, जो एक्स है ना n/n+1 टाइप के हो और n बिलोंग करा है नेचुरल नंबर में। अब यहां तक तो ठीक है भाई, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 3 रखेंगे 3 + 3 4, मतलब 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, 3 रखेंगे 3 प्लस और यहाँ 3 और यहाँ 3 + 1 4, और लास्ट में क्या चाहिए 6 रखेंगे, तो n है ना 6 या 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 7 रखोगे ना, अगर 7 रखोगे तो 7/7 + 1 7/8 संख्या दिखेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहीं तक चाहिए। तो ये हमारा सेट आ जाएगा, डी कह दो, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी 5th पार्ट की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, मतलब हमने सेट बनाना है लिस्टिंग वैल्यू से। अब कहता है देखिए कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 30 और 45 का कॉमन फैक्टर जो आएंगे, कॉमन फैक्टर्स उसका सेट बनाना है भाई, 30 और 45 कॉमन फैक्टर। पहले तो हम 30 के कॉमन फैक्टर लिख लेंगे भाई, क्या आएंगे देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा और 30 आएगा, कुल इन सबसे डिवाइड हो रहा है ये। अब 45 के लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो इसको भाग करते हैं, तो देखिए 1 करता है और उसके बाद 3 करेगा, उसके बाद 5 करेगा, उसके बाद 15 करेगा, उसके बाद 45 करेगा, बाकी नहीं इसको डिवाइड करेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब है कॉमन जो इसको दोनों को भाग करते हो वो वाला सेट बनाना। तो हमारा सेट क्या आएगा, सेट ए में वो वाले एलिमेंट आओगे जो इसको भी भाग करा है और इसको भी। तो देखिए एक तो 1 आ जाएगा, दोनों को भाग करने लग रहा है, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। तो 4 ही एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। तो ये हमारा सेट बन गया, जो कि 30 को भी और 45 दोनों को भाग कर रहा है। कॉमन फैक्टर का सेट बनाना था। नेक्स्ट है जैसे कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, भाई सेकंड पार्ट है वो वाला बनाना है जो इवन प्राइम हो। तो सेट अगर नाम दोगे बी नाम दे दो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, इवन प्राइम सिर्फ 2 होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं ओड प्राइम, जो कि प्राइम और कंपोजिट वगैरह नंबर सिस्टम की हमने क्लास डाल रखी है, वहां से आप जाके अच्छे से पढ़िए और आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 क्या होता है इवन प्राइम। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्या है हमारा, ये है कहता है वो सारे x सच दैट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, कहते हैं इस सेट में क्या होगा भाई, इस सेट में कौन से मेंबर आएंगे, जो कि नाम दे दो सी दे दिया मान ले, तो कहते हैं कौन से एलिमेंट आओगे जो इस प्रॉपर्टी ने भी सेटिस्फाई करा है और इसने भी करा है। देखो अगर इसने सोल्व करोगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ने, तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी +-2, और यहाँ क्या कहता है x का मान क्या 3, क्या क्या कभी x का कोई ऐसा मान हो सकता है जो +2 और -2 भी हो जाए और 3 भी हो जाए, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इसको भी सेटिस्फाई करे और ये भी रहे, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा एम्प्टी सेट आएगा, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे दिखा सकते हो, तो ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है हमारा ये है फोर्थ पार्ट है भाई, ये क्या कहता है, कहता है वो सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग करा है रियल नंबर में और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 4, कहता है इस सेट में कौन से मेंबर आएंगे, नाम दे दो डी, सी दिया, डी दिया, जो भी सेट को, कहते हैं इस सेट में कौन से मेंबर आओगे आप बताओ,
देखिए वो वाले रियल नंबर, कौन से वाले, वो वाले रियल नंबर जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और यहाँ इसको भी सेटिस्फाई करे। दो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x का मान क्या आएगा, +-3 व 3 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x4 और x की वैल्यू क्या आएगी 2। देखो यहाँ से x का मान क्या है 2 और यहाँ से x का मान क्या है +3 या -3। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी, तो इसलिए इस सेट में कुछ नहीं आएगा, ये क्या आएगा एम्प्टी। ऐसे दिखा सकते हो आप या कि ऐसे, इनमें से कोई एक दिखाइए। अगर आपने गलती से ऐसे दिखा दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं दिखाना एम्प्टी सेट को, या तो ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि x इज एन इंटीजर और सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है भाई x इज एन इंटीजर, कहता है पार्ट नंबर ये है हमारा भाई 5th क्वेश्चन नंबर 3 का, और x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या है 0। कहता वो वाला इंटीजर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। देखिए 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 चौका कितना मिल गया 24। तो ऐसे 24 5 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि 24 पे चले जाएं। तो हमें क्या करेंगे 6x का स्क्वायर देखिए प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ गया 3 आ गया कॉमन, एक x आ गया, 3 दूनी 6 सॉरी 2 आ गया, और यहाँ आ गया 3 2 3 6 और यहाँ 4 आ गया, यहाँ से आ गया माइनस का 1 तो 3x प्लस 4 आ गया। अब 3x प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इधर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3, और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। देखिए अगर हमने इसको सोल्व किया तो दो फैक्टर आए हमारे, एक आया x का मान माइनस का 4/3, एक आया 1/2। उसने कहा था इस सेट में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि इंटीजर होंगे, लेकिन यहाँ ना तो ये इंटीजर है ना ही ये इंटीजर है, तो ये कोई भी दोनों में से x का मान इंटीजर नहीं है, तो इस सेट में कुछ नहीं आएगा, ये एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वो x 6 पार्ट हमारा कि वो वाले, तो वो वाले x सच दैट फॉर x -15 लेस देन 29 x बिलोंग करा नेचुरल नंबर में। तो नेक्स्ट में कहता है बताओ इसमें कैसे x 4x -15 लेस देन 29 और x बिलोंग करा नेचुरल नंबर में, वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। पहला 4x -15 लेस देन 29, पहले 15 ऐड करेंगे दोनों साइड, इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा और उस साइड वाला ऐड हो जाएगा, तो 4x ये ऐड करोगे तो कितना हो गया ये 44, x 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 11। कहता वो वाले नेचुरल नंबर आएंगे, कौन से नेचुरल नंबर है x का मान जो 11 से क्या हो छोटे। तो अगर इस सेट को नाम दोगे आप e दे दो, f दे दो, कोई भी d दे दो, a भी दे दो, जो भी तुम चाहो, तो x से छोटे हो तो इसमें कौन से आएंगे 1 2 से 3 से लेके 10 तक के एलिमेंट आएंगे, तो इस सेट के मेंबर होंगे। और ऐसे ही आप नेक्स्ट कर सकते हैं x इज एन इंटीजर -1/2 से ग्रेटर x लेस देन इज इक्वल टू 9/2। तो ये करके देखिए, अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाहे। भाई कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम कि कौन कौन से नल सेट है। नल सेट का मतलब है खाली एम्प्टी, भाई कौन कौन से सेट है एम्प्टी सेट है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कहा है उसने, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या कहा उसने
कि एक सेट है ए और उसमें ये है भाई, अब बताओ ये एम्प्टी है कि नहीं? नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है भाई। इसमें एक मेंबर है ए, वन मेंबर विच इज जीरो। तो जीरो भी एक अंक हुआ है, तो इसलिए जीरो इसका एक मेंबर है, तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट है जैसे कि सेट सेकंड पार्ट हमें दिया है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये दिया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा, ये प्लस का था पहले और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब इस सेट में एक मेंबर आ गया, तो जैसे ऊपर था, तो ये भी नल सेट नहीं है। नल का मतलब खाली नहीं है, एक मेंबर है जो कि 0 है। नेक्स्ट है भाई सी सेट है हमारे पास थर्ड पार्ट में, सी सेट। इसमें क्या कहा उसने कि वो सारे एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस 1 नहीं -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे पहले हम। देखिए इसको सोल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस -1। तो एक्स का मान 1 हो सकता है या माइनस का 1 हो सकता है, तो इसका मतलब सी में दो मेंबर आ गए, एक 1 और एक -1, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। नेक्स्ट है भाई डी, इसको साफ कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है भाई हमारा डी इज इक्वल टू एक सेट है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ का डी इज इक्वल टू एक सेट है भाई। वो क्या कहता है, y सच दैट y का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। कहता है ये बताओ नल सेट है कि नहीं है। तो अब देखेंगे इसमें भी, सोल्व करते हैं इसको। अगर इसको सोल्व करके देखे हमने, देखिए 2 और y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √2। तो d में तो दो मेंबर आ गए भाई, एक √2 माइनस का और एक प्लस का, तो इसका मतलब ये भी नल सेट है नहीं है, इट इज नॉट ए नल सेट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है भाई ई, फिफ्थ पार्ट है ई एक सेट है। इसमें क्या दिया है, वो सारे y सच दैट y का क्यूब इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये एक बार तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया मैंने, y का क्यूब तो इसका क्या आ गया, क्यूब रूट 27 और ये आ गया 3, और यहां से y का मान क्या है 2। तो ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो कि y इज इक्वल टू 3 भी हो जाए और y इज इक्वल टू 2 भी, या यूं कह लो y का ऐसा मान है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती कि दो इसको सेटिस्फाई भी कर दे, कि यहाँ रखें तो ये 8 आएगा, ये 27, ये इक्वल नहीं होएगा। तो इसलिए एम ई इज इक्वल टू क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा। और नेक्स्ट है एफ, सिक्स पार्ट हमारा ये है कि एफ इज इक्वल टू वो सारे एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। तो इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो x का मान क्या आएगा, प्लस -2, और ये x का मान क्या है 3। तो ये वाला मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या x का मान ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार प्लस माइनस का 2 भी हो जाए और 3 भी हो जाए। तो इसलिए एफ सेट भी कैसा आएगा भाई हमारा, एम्प्टी आएगा, नल सेट आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा सेवंथ जी, कहता है एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स पॉजिटिव भी हो जाए नेगेटिव भी? तो ऐसा पॉसिबल कब है कि सिंगलटन 0 हो जाए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसलिए जी भी एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जिसके मेंबर को हम काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट, और जिसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सके इनफाइनाइट सेट। और नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए और बी और नोट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ये देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है और कौन कौन से नहीं है। तो इन दोनों में क्या करना है कि इसमें तो जिसके मेंबर है ना काउंट कर सके काउंटेबल हो जाए फाइनाइट, जिसको नहीं कर सके इनफाइनाइट सेट। और इसमें क्या है, जिसके मेंबर है, जैसे मान ले 2 सेट है, इक्वल कब होंगे, जब इसके मेंबर इसमें जा सके और इसके इसमें कंपेरेबल कर सके, मतलब एक दूसरे में कंटेंट हो जाए, तो उन सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट बेसिक के साथ। थैंक यू।